अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। और ये जो टीम टीम करते हुए आपको कतरे नज़र आ रहे हैं जी, हमारे आज फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। एक ज़माना ऐसा था कि मुझे वो आमिर खान की लगान याद आ जाती थी, जिसमें एक गाना था कि काले मेघा बारिश तो बरसा। तो आजकल ये सूरत हाल है कि मेरे बच्चे और मैं कहते हैं रेन रेन गो टू स्पेन। मतलब इतनी बारिशें हो रही हैं, इतनी बारिशें हो रही हैं कि आपकी सोच है। और हमारे आसपास के इलाकों में इतना फ्लड आया हुआ है कि हमें ऐसे ही लगता है कि ये जो बारिशें हमें छोटा छोटा ट्रेलर दिखा के ना हमारे तरह निकाल देती हैं। और मैं वीडियो कैसे बना रही हूँ ये मैं आपको बता नहीं सकती है। इतना अच्छा रिजल्ट जो है किसी हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे से भी नहीं आता है, जो मेरे कमरे की जाली मीन्स के नेट में से आ रहा है, जिसमें से आनिश ने थब्बा थब्बा किस्म की मोरियाँ की हुई हैं। तो मैं उसके अंदर कैमरा घुसा के ना तो इसका व्यू लेने की कोशिश करी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा व्यू आ गया। और ये आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन सा दरख्त है और उस पर इतनी तेज़ तरार किस्म की बारिश हो रही है। और आजकल मैं बाहर जा नहीं पा रही हूँ, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ना बहुत बड़ी किस्म की पॉलिटिकल सेलिब्रिटी बन गई हूँ को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। वैसे मैं हाउस अरेस्ट तो नहीं हूँ, मैं रूम अरेस्ट हूँ। मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। तो फिर मैं कमरे के अंदर रह के अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ। हालांकि मेरा इनबॉक्स जो है वो वीडियोस से भरा पड़ा है, तो उन पर वॉइस ओवर कौन करे। मैं सुस्ती की मारी तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा होता। और जी ये मोरी आप देख लें जो आनिश ने इसके अंदर सुराख किए हुए हैं। और ये जी हमारे मच्छरों के लिए जो हमें आके कट वड के खा जाते हैं, उनके लिए ये एंट्री पॉइंट है। एग्जिट पॉइंट तो खैर मच्छरों के लिए कुछ भी नहीं होता है। और इसमें इतने सुराख इसने किए हुए हैं, इवन के ये जब छोटी थी ना इसके अंदर से चीज़ें फेंक देती थी। और ये इसके अंदर ये जो और बड़ा वड्डा वाला सुराख आ रहा है ना, इसके अंदर से तो ये खैर से पेंसिलें हमारी बाइक फेंक देती थी। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी तार लगाई और इसको कवर करने की कोशिश की। फिर उसके बाद बच्चों ने कहा कि आज हमने ना बिरयानी खानी है, क्योंकि बच्चे जो मेरे हैं ना वो एक बिरयानी शौक से खाते हैं, एक आलू वाले चावल शौक से खाते हैं, और एक चाइनीज़ राइस शौक से खाते हैं। तो चाइनीज़ बनाने का मेरा इरादा था, लेकिन मैं सब्ज़ी लेने जाने जा नहीं सकी। तो चिकन घर में पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इनको मैं बिरयानी बना देती हूँ। और जी ये प्याज थे गोरे गोरे अंग्रेज़ किस्म के, जो काली कढ़ाई के अंदर चले गए। और ये चिकन था जिसको मैंने दही और मसाला लगा के तो रख दिया था। कभी कभार मुझे जल्दी होती है तो मैं इस तरह के काम करती हूँ। मैं बड़ी रैंडमली कुकिंग करती हूँ। देखें जी मेरा कोई कुकिंग चैनल तो है नहीं है कि मैं आपको बड़ी अच्छी अच्छी सी डिशेस बना के दिखाऊं और बड़े प्रॉपर तरीके से सारा कुछ बना के दिखाऊं। तो जो मेरे लिए मुझे ईजी लगता है तो मैं इस तरह काम कर लेती हूँ। और ना ही आपने मेरे पांडे टिंडों पे जाना है, क्योंकि मैं जिस तरह कुकिंग कर रही होती हूँ, जिस तरह जो जो बर्तन मुझे अवेलेबल होता है और चीज़ें मुझे मिल रही होती हैं, मैं उसी तरह उनमें डाल के तो काम करती हूँ। और फिर उसके बाद मुझे ख्याल आता है कि ओ मैंने तो वीडियो बनानी थी, तो फिर मैं उसी तरह ही वीडियो बना लेती हूँ। इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं घबराती और शर्माती, तो मैं बना लेती हूँ बस। और ये अदरक लहसुन और क्या उसे कहते हैं, हाँ जी अदरक लहसुन ही था जो मैंने चॉपर के अंदर डाला। मैंने कहा इसको मैं पीस लेती हूँ इसके अंदर ही। और मैं जब मुझे कभी कभार जल्दी होती है ना, तो मैं इसमें टमाटर भी मोटे मोटे जो हैं वो ग्राइंड कर लेती हूँ। और जी ये मेरा जो नॉटी किस्म का चॉपर है ना, ये लहसुन अदरक प्याज और टमाटर जो है इनकी शक्ल इतनी बिगाड़ देता है, इतनी बिगाड़ देता है कि बंदा सोच नहीं सकता कि इनमें से कौन सा लहसुन है, कौन सा प्याज है और कौन सा टमाटर है। तो मैंने इनका कचूमर बल्कि कीमा बना के आपके सामने रख दिया है। और जी ये मेरे चावल किस्म के चावल आ गए हैं, और जिसके अंदर मोटी मोटी संडी किस्म की जो सुसरियाँ हैं वो इसमें सैरो तफरी करती फिर रही हैं, वो आप देख सकते हैं। मैंने इनके अंदर ना गोलियां रखनी थी, जो सुसरी को मारने वाली गोलियां होती हैं, जो चावलों वाली गोलियां होती हैं, तो वो अभी मैं रख नहीं सकी। तो मैंने फिर पहले निकाल लिए थोड़े से चावल, मैंने कहा उसके बाद मैं इसमें गोली रखती हूँ। और प्याज जो थे मेरी बातों की स्पीड से सड़ पुज के ना थोड़े से सवा हो रहे थे, तो फिर मैंने उनके अंदर ये जो मैंने उनका कचूमर बनाया हुआ था ना, जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और उसके बाद मैंने दही में लिबड़ा हुआ जो चिकन था ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और जी मेरे से गलती से मिस्टेक ये हो गई कि मैंने इस कढ़ाई के अंदर ये सारा मसाला डाल दिया। इसके अंदर ऑयल था। जब मैं एक दफ़ा ऑयल में कोई पकोड़े या फ्राइज़ बना लेती हूँ तो उसको मैं दोबारा यूज़ नहीं करती हूँ, उसको फिर मैं सालन में यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि एक दफ़ा मैंने पढ़ा था कि ऑयल को जब आप इतनी ज़्यादा डिग्री मतलब सेंटीग्रेड पे या फ़ारेनहाइट पे जो भी होता है, जब आप गर्म कर लेते हैं, तो जब आप उसको दोबारा और उसके बाद तीसरी दफ़ा दूसरी या तीसरी दफ़ा गर्म करते हैं तो वो पॉइज़न बन जाता है। और जिन चावलों को मैंने पानी के साथ स्नान दे दिया था, और इनको चावल मैं इस वजह से कह रही थी कि ये हमारा चोना था। चोना मीन्स चूना नहीं, चोना वो चावल जिनको कपड़े पहनाए हुए होते हैं और फिर मशीन में जाके उनको ज़रा अंग्रेज़ों की तरह बाहर निकाला जाता है। तो ये वो चोना था। और
वो जब उसको सारा कुछ कराया तो वो चावल होते हैं खड़े खड़े, तो ये चावल होते हैं बैठे बैठे। तो मैं ये बिरयानी के लिए यूज़ नहीं करती, तो मैंने थोड़ी सी ना पतिव्रता बनने की कोशिश की। मैंने सोचा कि आज इसके साथ बिरयानी बना लेती हूँ। जब मैंने बिरयानी बना ली तो फिर मुझे पता चला कि इसके साथ नहीं बनानी चाहिए थी। जी, ये आनिश आ गई है जो अपनी खादी हुई दंदियाँ हमेशा इतने कॉन्फिडेंस से दिखाती है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत दांत जो हैं वो दुनिया में किसी के भी नहीं है। और जी ये इसने जो 14 अगस्त पे अपना वो लिया था, क्या उसे कहते हैं, हेयर कैच, वो बार बार दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने कहा चले मैं दिखा देती हूँ, हाथ हिला हिला के आपको इम्प्रेस कर रही थी। बिरयानी का मसाला जो है वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला था और जी देखें धुआं ऐसे छोड़ रहा है जैसे वो जो रेलवे के ख़राब इंजन होते हैं ना, वो धुआं छोड़ते हैं, जो कभी अगर आपने देखे हो तो इसी तरह ही कर। और जी मेरे चावल जो हैं वो चाइना वालों की तरह गर्म पानी में स्नान करने के लिए चले गए हैं। और जी देखें पानी जो है वो गुस्से से ऐसे फंकार रहा है और बुलबुले मार रहा है। और जी इस छोटी कढ़ाई की वजह से मेरा सारा चूल्हा जो था वो सारा गंदा हो गया, क्योंकि जब मैं इसमें चम्मच हिला रही थी तो आधा मसाला जो है उछल उछल के बाहर आ रहा था। फिर उसके बाद चावल हो गए थे रेडी और मैंने इनकी जो तह थी ना वो लगानी शुरू कर दी। चिकन चावलों में दफन हो रहा था और चावल चिकन में दफन हो रहे थे, तो मैंने इनकी तह छह लगा के तो वो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। बिरयानी अपने आखिरी दम पे थी तो मेरे बच्चों का जो भूख से दम निकला जा रहा था, तो उसी चक्कर में मुझे इतनी भज दौड़ पड़ी हुई थी कि मैं ना बिरयानी खोल के आपको दिखा ही नहीं सकी। तो ये बिरयानी अपने आखिरी दमों पे थी, मतलब आखिरी सांसों पे थी, तो मैंने कहा चले इसकी ही थोड़ी सी मैं वीडियो दिखा दूँ आपको। की बात यह है कि संडे वाले दिन ना मेरे पास बड़े मल्टीटास्क होते हैं। मैं सुपर शेफ़ होती हूँ, बच्चों के लिए धोबन भी होती हूँ और मेड भी होती हूँ। तो जी उनका हुक्म था, जी हमने ना कप केक ही खाने। मैंने उनको कहा कि मैं दूसरा केक बना देती हूँ, चलो 1-2 दिन मेरा भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन नहीं जी, हमने कप केक ही खाने हैं। तो ये जो लेटी थी वो इसमें सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी और उसके बाद आनिश ने इसको रेडी किया था, मीन्स कि इसकी मिक्सिंग जो थी वो आनिश ने की थी। लेकिन जी उनकी बात जो है वो कहते हैं उनका ऑर्डर लोहे का गर्डर, वो वाला हिसाब हो जाता है। नहीं जी, हमने ना कपकेक ही खाने। फिर मैंने ये कपकेक वाली मशीन निकाली, तो फिर मैंने इसके अंदर, क्योंकि वो जो सांचे थे वो पता नहीं आनिश ने या रुशाने ने कहीं रख दिए थे, वो मिल नहीं रहे थे, तो मैंने इसके अंदर ही फिर इसको ग्रीस करके अच्छे से, मशीन जो थी वो प्री हीट हो चुकी थी और ये नन्ना मुन्ना सा जो हाथ है वो आनिश का था और आनिश पास ही खड़ी थी। उसको बड़ा इंतज़ार था कि बने तो सबसे पहले मैं खाऊं, क्योंकि वो जो क्या उसे कहते हैं कप केक की लेटी थी ना वो आनिश ने ही रेडी की थी। मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी, लेकिन उसको मिक्सिंग का बड़ा शौक है, तो वो कह रही थी कि मैंने मिक्स करना है, मैंने मिक्स करना है। ये कप केक्स बनने के लिए इसके अंदर जा चुके हैं। अब इनको गर्मी लगेगी तो देखें ये फूल के कैसे कुप्पा बनते हैं। जी ये हो गए थे तैयार थोड़े थोड़े, तो मैंने इनको कहा कि मुझे एक दफ़ा तीली मार के देख लेने दो कि इनके साथ कुछ जुड़ता है, लगता है कि नहीं, रेडी हो गया है कि नहीं। तो फिर बच्चे ना बड़े बेचैन हो रहे थे, तो मैंने फिर उनको कहा कि ये थोड़े थोड़े अभी कच्चे हैं। लेकिन उन्होंने कहा हमें कच्चे ही खाने मंजूर, आप हमें निकाल दें, बस हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। इस मशीन में ना कपकेक्स बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए कितने फ्लफ़ी बने हुए हैं, मज़ेदार किस्म के। तो मेरे अभी देख के बड़ा मुंह में पानी आ रहा है, हालांकि मैं इतने शौक से खाती नहीं हूँ। और हाँ जी, जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर आपने मेरे साथ ये कपकेक खाने हैं तो। और इसी चीज़ के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और देख लें जी आखिर में मैं तीली के साथ निकाल निकाल के सारे प्लेट में रख रही हूँ।